हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MS इन्फोटेक। तो सबसे पहले मैं सॉरी बोलना चाहूँगा आप सभी मेरे व्यूअर्स को कि मैं इतने दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था, वीडियो बनाकर ला नहीं पा रहा था कुछ रीज़न की वजह से। तो आज मैं बहुत दिनों के बाद आया हूँ वीडियो लेकर के। तो चलिए उस वीडियो के बारे में जानेंगे। उस वीडियो में यह है कि अमित शाह जी ने दावा किया है। अब क्या दावा किया है इसके बारे में जानेंगे। क्या इस दावे में क्या सच्चाई है, कितना सच्चाई है, ये सब सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलें ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरीत चावला, आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस.in। दोस्तों, कल ही अमित शाह जो कि केंद्रीय सहकारिता मंत्री हैं, उन्होंने CRC के नए बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए अपने 26 मिनट के भाषण में सहारा इंडिया भुगतान को लेकर के एक अहम जानकारी दी है, जिसके बाद आप में से बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि क्या अब हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि आपको केवल उनके भाषण को सुनने से अप्लाई करने के लिए मैं कभी सजेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन उन्होंने अपने भाषण में क्या कहा उसको ज़रूर आपको दिखाना चाहूँगा। मैं आपको कभी ये नहीं कहूँगा कि आप उनके 26 मिनट का भाषण सुनिए, बल्कि उन्होंने 26 मिनट के भाषण में मात्र 3 लाइन में सहारा इंडिया के भुगतान के बारे में बताया है। केवल मैं आपको वही क्लिप दिखाऊंगा और साथ ही उन्होंने जो कहा है और उनके राज्य मंत्री ने जो कहा था उसमें क्या अंतर है उसको भी बताने की कोशिश करूंगा, जिससे कहीं ना कहीं आपको साफ हो जाएगा कि जिन लोगों ने क्लेम किया है क्या उनको पैसा मिल पाया है या फिर ये भी हवाई बातें हैं। तो इन सारी बातों की जानकारी के लिए हमारे इस पूरे वीडियो को देखिएगा। हम आपको न केवल दोनों क्लिप दिखाएंगे बल्कि उसका पूरा विश्लेषण करके बताएंगे, जिससे आपको कहीं ना कहीं खुद ही पता चल जाएगा कि आपको क्लेम करना चाहिए या फिर आपको नोटिफिकेशन का वेट करना चाहिए। तो आइए हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा आज से 3 हफ्ते पहले यानी कि 22 दिसंबर को हमने अपने YouTube चैनल और Facebook पेज पर एक वीडियो अपलोड किया था, जिसमें बिहार बीजेपी के नेता श्री सुशील मोदी के द्वारा सहारा इंडिया भुगतान को लेकर के सवाल पूछा गया था और जिसका जवाब केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री श्री BL वर्मा जी ने दिया था। लेकिन उसको मैं दिखाने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि 18 जुलाई 2023 को अमित शाह जी ने एक रिफंड पोर्टल लॉन्च किया और जिसके तहत कहा कि सहारा का जो सोसाइटी है यानी कि जो 4 सोसाइटी है उसका पैसा मिलेगा जो लोग भी क्लेम करेंगे, और क्लेम करने के बाद 45 दिनों के बाद भुगतान जो है आपके आधार से जुड़े बैंक खाते में आ जाएगा। आप में से जिन लोगों ने भी उनके कहने पर क्लेम किया हो उसमें से कितने लोगों का पैसा 10,000 रुपया वापस आया, भले ही आपका 10 लाख 20 लाख 50 लाख रुपया क्यों ना हो, ऐसा उनके द्वारा कहा गया था। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि 45 दिन में किसी का पैसा आया हो। हालांकि अमित शाह जी के द्वारा पोर्टल लॉन्च करने के 17 दिन के बाद ही 112 जमाकर्ताओं के खाते में 10,000 रुपया भुगतान ट्रांसफर करने का दावा किया गया था। लेकिन पूरे देश में अभी तक हमें किसी ने ये नहीं बताया कि उन 112 लोग में आप में से कोई है। अगर ऐसे कोई होते तो मैं उनका जाकर के अपने चैनल के माध्यम से इंटरव्यू पूरे देश को जरूर दिखाता। अगर आप उसमें से हैं तो मुझे एक बार कमेंट्स करके भी जरूर बताइएगा। उससे पहले आपको विभिन्न न्यूज के माध्यम से ये जानकारी मिल गई होगी कि अमित शाह जी ने CRC के नए भवन का उद्घाटन करते हुए सहारा भुगतान के बारे में ये बताया वो बताया, लेकिन मैं आपको ये वो नहीं बताऊंगा बल्कि वो सीधे क्लिप सुनवाऊंगा जिसमें कि 3 लाइन में अमित शाह जी ने क्या कहा है। आइए सुनते हैं। सभी लोग मानते थे कि सहारा समूह में जो पैसा डूबा है वो नहीं आएगा। उनकी पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में क्या हुआ है मुझे मालूम नहीं है, परंतु मैं बता देता हूं कि अब तक सहारा समूह के लगभग 1.5 करोड़ लोग जो कोऑपरेटिव सोसाइटी में इन्वेस्ट किए थे उनका रजिस्ट्रेशन हो गया है और अब तक 2.5 लाख लोगों को 241 करोड़ रुपया हमने वापस भी दे दिया है। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि लोग ऐसा मानते थे कि सहारा समूह में जिनका पैसा फंसा है वो नहीं मिलेगा। ऐसे उन्होंने एक शब्द और कहा है कि उनको नहीं पता कि उनके पब्लिक लिमिटेड कंपनी में क्या हुआ।
ये बात आप झूठ बोल रहे हैं अमित शाह जी, इसीलिए कि आपको पता है और आपने खुद ही 18 जुलाई के भाषण में ये कहा था कि हमने सभी को बैठा करके और बीच का रास्ता निकाला। तो कैसे आपको पता नहीं कि फर्जीवाड़ा हुआ है? आपको पता है कि सीबीआई पीछे लगा हुआ था, ईडी लगा हुआ था, एसएफआईओ लगा हुआ था और उसके बाद आपने बिना जनता से पूछे हुए बीच का रास्ता निकाला। लेकिन यहाँ अमित शाह जी ने क्या कहा उसको आपने ध्यान दिया होगा, एक बार फिर से सुनिए। परंतु मैं बता देता हूं कि अब तक सहारा समूह के लगभग 1.5 करोड़ लोग जो कोऑपरेटिव सोसाइटी में इन्वेस्ट किए थे उनका रजिस्ट्रेशन हो गया है। यहाँ पे कल यानी कि 17 जनवरी को अमित शाह जी ने कहा कि 1.5 करोड़ रजिस्ट्रेशन हो गया है और जिसमें से 1.5 करोड़ रजिस्ट्रेशन में से इन्होंने 2.5 लाख लोगों को 241 करोड़ रुपया वापस कर दिया। अब मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले चलता हूं, जहां BL वर्मा जी ने 22 दिसंबर से पहले लोकसभा के अंदर क्या जवाब दिया था। अभी माननीय सांसद जी ने उस विस्तार से उस सारा के इन्वेस्टर्स के संबंध में चर्चा की है, तब मैं कहना चाहता हूं कि अभी तक लगभग 3 करोड़ से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, आवेदन किया है। आपने ठीक सुना, BL वर्मा जी जो कि इन्हीं के राज्य मंत्री हैं यानी कि केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि 3 करोड़ लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया। उसके तकरीबन 3 हफ्ते बाद अमित शाह जी कह रहे हैं कि 1.5 करोड़ लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया। तो भैया आप सच बोल रहे हैं कि वो सच बोल रहे हैं? कोई कह रहा है कि 3 करोड़ लोग रजिस्ट्रेशन कर दिए, कोई कह रहा है 1.5 करोड़ लोग रजिस्ट्रेशन कर दिए। और जो पैसा देने की बात है उसको हम कैसे मान लें? आपने तो 45 दिन में पैसा देने की बात भी कही थी, वो बात भी आपकी झूठ निकल गई। और अमित शाह जी आप ये जो कह रहे हैं कि 241 करोड़ हमने जमाकर्ताओं को वापस कर दिया, इस बात को भी हम कैसे मान लें? क्योंकि आपने सुप्रीम कोर्ट के आगे रिपोर्ट रखा ही नहीं। अगर आप रिपोर्ट रख देते तो हो सकता है हम आप पर विश्वास कर लेते, लेकिन आपने रिपोर्ट नहीं रखा और डेट अप्रैल का लगा दिया, यानी कि चुनाव के बाद का। अब ऐसी स्थिति में जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश था 9 महीने के अंदर 5,000 करोड़ देने की बात की गई थी, तो उस समय आपने दावा किया था कि 4 महीने के अंदर ही हम पैसा सबको वापस कर देंगे। जबकि आपने 4 महीने के बाद पोर्टल बनाया और पोर्टल पे कहा कि 45 दिन में पैसा आपका दे देंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है किसी को पैसा दिया। अगर आप पैसा दिए होते तो पिछला जो डेट था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वहां आपके तरफ से रिपोर्ट रखा जाता। अब ऐसी स्थिति में जिन लोगों ने क्लेम नहीं किया है उनकी स्थिति वही है, यानी कि जो खाए वो पछताए और जो ना खाए वो ललचाए। कहने का मतलब जो लोग क्लेम कर चुके हैं वो पछता रहे हैं कि हमने क्लेम क्यों किया, और जो लोग क्लेम नहीं किए हैं वो ललचा रहे हैं कि हम कहीं छूट न जाए। तो मैं आप सभी लोगों को यही कहना चाहूँगा कि जब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं होगा तो इसी तरह ये चलता रहेगा। कोई 3 करोड़ बोल देगा, कोई 1.5 करोड़ बोल देगा, कोई 5 करोड़ बोल देगा। मुंह तो है, बोलने का कुछ भी बोल सकते हैं। ऐसी स्थिति में आप खुद से समझ सकते हैं कि पहले 3 करोड़ अप्लाई हुआ, फिर 1.5 करोड़ अप्लाई कैसे हुआ। इससे कहीं ना कहीं स्पष्ट है कि ये लोग झोलमोल कर रहे हैं लोगों को पैसा देने का। पहले से ही इनका मंशा नहीं है, जो कि 18 जुलाई 2023 को ही हमने बता दिया था। और सभी लोगों को यही कहूंगा कि जिन लोगों ने भी अभी तक प्रधानमंत्री को पत्र नहीं लिखा है वो जल्द से जल्द वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कीजिए और जाकर के प्रधानमंत्री को पत्र जरूर लिखिए। उसका बहुत बड़ा असर ये हो रहा है कि जो लोग भी पत्र भेज रहे हैं उनको कॉल जरूर आ रहा है और फोन आ रहा है, तो लोग अपनी बात उनको बता रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, प्रधानमंत्री कार्यालय में जब पत्र जाएगा तो उनके सचिव की जिम्मेवारी होगी कि उस पर कोई ना कोई कार्रवाई करे। और जैसा कि हमने कहा था कि आने वाले समय में हम चीफ जस्टिस माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी पत्र भेजेंगे, लेकिन चूंकि डेट पे कोई सुनवाई नहीं हुआ, सरकार की तरफ से अगर कुछ कहा जाता तो उसको क्रॉस करते हुए हम वो लेटर भेजते। तो इसीलिए थोड़ा सा धैर्य रखिए। पहले ही हमने कहा है कि लड़ाई लंबी चलेगी, आपको कंटिन्यू लड़ना होगा, धैर्य बना के रखना होगा। और किसी के बहकावे में आके जल्दीबाजी में कोई भी कदम उठा लीजिएगा तो कहीं ना कहीं नुकसान आपका होगा। और साथ ही नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे गूगल का फॉर्म है, उसको भरिए ताकि आपका डिटेल हमारे पास आ जाए और कोई भी एक्टिविटी हो तो उसकी हम आपको सूचना दे सके। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम पैसा कैसे मिलेगा इसकी जानकारी नहीं दे रहे हैं, तो हमने आपको पहले ही कह दिया है कि अगर आप अमित शाह की बातों पे भरोसा करते हैं तो उनके कहे अनुसार आप क्लेम कर दीजिए। लेकिन अगर क्लेम कीजिएगा पैसा नहीं देंगे तो आप मुझे मत दोष दीजिएगा
और दूसरा रास्ता हमने बताया था लड़ने का। आप में से ज़्यादातर लोग लड़ना नहीं चाहते हैं और तभी आप डिटेल नहीं दे पाते हैं। अब ये देखिए, आप डिटेल नहीं दे पाइएगा, नहीं लड़ने के लिए तैयार होइएगा तो मेरे हाथ में भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि मैं ऐसे मंत्र घुमाऊं और आपको पैसा मिल जाए। इसके लिए कहीं ना कहीं आपको साथ देना होगा और सभी को मिल करके और जो सही तरीका है उसको अपनाना होगा। और जो आप गूगल फॉर्म में भर के देंगे उसके माध्यम से आपकी जब सूचना आएगी तो हम सभी मिल करके आगे क्या करना है वो तय करेंगे। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएंगे। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथियों तक ये जानकारी पहुंच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूं, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह से सुरजीत श्यामली जी ने हर एक बात, हर एक स्टेप समझाई। मैं उनकी बातों से सहमत हूं। आप लोग भी अलर्ट रहिए, सतर्क रहिए, जुमलेबाजी में नहीं आइए। जैसा कि अमित शाह जी ने कहा अपने स्पीच में कि 45 करोड़ लगभग वो बांट चुके हैं। तो अगर वो 45 करोड़ बांट चुके हैं अभी रिसेंटली में, तो उनका प्रूफ क्या है कि आपने 45 करोड़ बांट दिया है। ऐसे सिर्फ बोल देने से नहीं होता है कि आपने 45 करोड़ बांट दिया है, बोल दिया और हम लोगों ने मान लिया, ऐसा कुछ नहीं है। आप प्रूफ दीजिए, नोटिफिकेशन में इशू करवाइए कि हाँ हमने बांटा है। और जिन लोगों को अगर पैसा आया है, हमारे व्यूअर्स में से किसी को पैसा आया है, तो आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि हाँ आप लोगों को पैसा मिलना शुरू हो गया है। ये भी एक तरह से जुमलाबाजी है। जैसा कि पिछले बार ही उन्होंने बताया था कि 45 दिनों में पैसा आप लोगों को मिल जाएगा, पोर्टल पे फॉर्म भरने से 10,000 रुपया आप लोगों के अकाउंट में आ जाएगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं आया। जबकि बीच में बोला भी गया था, जैसे कि सुरजीत श्यामली जी ने बताया कि बीच में बोला गया था कि 112 लोगों को पैसा मिल चुका है, मगर उसका भी कोई अभी तक प्रूफ नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है पक्का कि वो मिला है। तो ये सारी जुमलेबाजी से आप लोग सतर्क रहिए, बचिए। और जो भी डिसीजन आता है उस डिसीजन को नोटिफिकेशन के तहत आता है तो आप लोग तभी एक्शन लीजिए। ऐसे कोई एक्शन ना लीजिए, फालतू में जाके वेबसाइट पे कोई तरह का फॉर्म ना भरिए कि आप लोग और बुरी तरह से वहां पे फंस सकते हैं। और एक मैं बात बोलना चाहूंगा, जैसा कि मैं वीडियो बहुत दिनों से नहीं बना रहा था, तो उस बीच में मेरे को एक बात पता चली कि एक फॉर्म एजेंटों के द्वारा एक फॉर्म दिया जा रहा है, उस फॉर्म को फिलअप कराया जा रहा है ये बोल करके कि आपका जो ये पैसा है वो आपको वापस मिल जाएगा आपके अकाउंट में, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। वो किसी और चीज के लिए फॉर्म भराया जा रहा था कि जो आपका सहारा में जो पैसा फंसा हुआ है वो दूसरे मैच्योरिटी फंड में तब्दील कर दिया जाएगा। फिर वहां से क्या होगा कि आप लोग फिर फंस सकते हैं। जैसे कि सुरजीत श्यामली जी भी ने आप लोगों को वीडियो में बताया होगा पहले कि ये फॉर्म आया हुआ है, ये फॉर्म ना भरने के लिए। तो उस चीज के लिए भी आप लोग सतर्क रहिए, एजेंटों से भी सतर्क रहिए, ताकि तरह तरह की बातों से आप लोगों को फंसाया जा सकता है। तो मैं यही कहना चाह रहा था, आप लोग खुद होशियार है आगे। और जिन्हें भी जो पैसा आया है या कुछ भी आया है तो वह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए यहीं पे मैं अपना वीडियो को ख़त्म करता हूँ। मेरे वीडियो के साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को, और बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलें ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। थैंक यू सो मच।